जम्मू कश्मीर असेंबली में आज फिर एक बार हंगामा देखने को मिला। सुबह से शाम तक हंगामा ही हंगामा। और जो हंगामा बाद में हुआ, उमर अब्दुल्ला जब ग्रांट्स पे रिप्लाई दे रहे थे ग्रांट पे, उससे पहले सुनील शर्मा ने जिस तरह से धारा 370 को छेड़ा और ये कहा कि जो आउटसाइडर्स हो वो यहाँ पे भी आ सकते हैं, जब हम बाहर के जगहों पे ज़मीन ले सकते हैं तो बाहर का आदमी यहाँ क्यों नहीं आ सकता। उस पर बड़ा हंगामा मचा। मेरे साथ हैं अल्ताफ अहमद वानी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, लेजिस्लेटर हैं पहलगाम से। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ साहब। जो जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स हम देखते हैं और पहले से ही 370 के अराउंड ही घूम रही है। अब्रोगेशन हो गई है 370 का, और उमर साहब भी ये कह रहे हैं कि ये इस रिजीम में तो वापस नहीं आ सकता। लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग भी इसको छेड़ ही रहे हैं, इसके रिवॉल्व अराउंड ही। आज ग्रांट्स थी पावर पे, आज ग्रांट्स थी रेवेन्यू पे, बाकी। लेकिन ये मुद्दा, और जिस तरह से सुनील शर्मा ने फिर कहा, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड क्या है? क्या आप इस चीज़ को जिंदा रखना चाहते हैं, या आपको लगता है कि अभी इस पे बात ना करके दूसरे मुद्दों पे बात कर सकते हैं? देखिए, अगर आपने देखा होगा हाउस में आज ग्रांट्स थे, तो जो एलओपी साहब थे उसने जो अपनी तकरीर में कहा कि आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आज पहली बार हमने आइन के हिसाब से हलफ उठाया। हम तो तीसरी बार मैंने आज एज पर लॉ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हलफ उठाया। एक तो उसने वो कर दिया, दूसरा वो बार बार कहते हैं कि महाराजा की तो बात हमने हाउस में कही नहीं, कि हमने तो किसी जगह नहीं कहा। हमने इतना कहा महाराजा ने डोमिसाइल रखा था, आप लोगों ने हटाया। महाराजा ने 35 से लाया था, आप लोगों ने हटाया। महाराजा ने रणबीर पैनल कोड यहाँ पे लॉ चल रहा था, आप लोगों ने उसको हटाया। तो हमने कहां पे तौहीन की? आप लोगों ने महाराजा की तौहीन की। उसके साथ साथ जहां तक उमर साहब की बात है, यहाँ 370 की बात है, देखिए हमारा मौक़िफ़ रहा है कि हम उसके लिए बिल्कुल लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ते रहेंगे। लेकिन हमने ये कहा कि अगर जमीनों की बात है, हम बाहर किसी को जो हमारी जमीन है उनका तहफ़्फ़ुज़ हो। हमारी नौकरी है, आपका बच्चा मेरा बच्चा, उसके लिए वो उसकी नौकरी के लिए वो उसका तहफ़्फ़ुज़ हो। अब उमर साहब ने आज रेफरेंस दी हरियाणा की, ये हिमाचल की। आप या मैं हिमाचल में जमीन नहीं ले सकते हैं। अब आप कह रहे हो नहीं, इट शुड बी ओनली इम्प्लीमेंटेड इन जम्मू कश्मीर में ना हो, बाकी वहां पे आप 70% जो नौकरी आपको लगानी है वो तो लोकल लगानी है। अगर आप यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ पे लोकल्स को मिलनी चाहिए नौकरियां, उस पर क्यों मिर्ची लगती है? मुझे लग रहा है कि इनको समझने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर एक स्टेट, अच्छा स्टेट को यूटी बनाया उन लोगों ने बनाया, तो अगर यूटी की बात है तो वी हैव टू थिंक ऑन दोज लाइन्स कि हमारे लिए सही क्या, हमारे लोगों के लिए सही क्या है। बीट असाइड ऑल रिलीजियस, हम सारे इकट्ठे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस का नारा है, शेख साहब का नारा है, शेख साहब का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद, हम इकट्ठे हैं सारे। एक सवाल है, सुनील शर्मा ये कह रहे हैं, जब उनसे मैंने बात की अभी, वो कह रहे हैं कि देखिए अगर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है जम्मू कश्मीर, तो इसका क्या मतलब है कि बाहर के लोगों को आप यहाँ आने नहीं देंगे? जब हम हरियाणा में अब जमीन खरीद रहे हैं, जब महाराष्ट्र में कई जगह पे आप जमीन खरीद सकते हैं, तो बाहर के लोगों को यहाँ पे अगर वो यहाँ खरीद रहे हैं तो तकलीफ क्या है इसमें? देखिए, आपका जो अपना आप डोगरा निज़ाम को देखिए, उसमें आपको फर्क आ जाएगा। आप कश्मीरी, आप भी कश्मीरी, मैं भी कश्मीरी, इवन यू वांट टू सैचुरेट दैट। तो अगर आप हिमाचल को कंपैरिजन कर रहे हैं, क्या हिमाचल फिर अलग है? हिमाचल हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है, नॉर्थ ईस्ट हमारे मुल्क का हिस्सा नहीं है। तो आप क्यों पर्टिकुलरली JNK? अगर हम भी वही बात रख रहे हैं, वहां पे नॉर्थ ईस्ट में 371 नहीं चल रहा है। हम कहते हैं हमारी जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ और हमारी नौकरी का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। हम तो गलत नहीं कह रहे हैं। यहाँ पे कोई इंडस्ट्री डालना चाहता है, उसमें देयर इज ए प्रॉपर प्रोसीजर। आप लीज पे ले सकते हैं, आप लीज ले लो, इंडस्ट्री खोलो, जो पहले भी था। हमने कहाँ बोला हम नहीं चाहते हैं कोई बाहर, हमारे अपने मुल्क के इन्वेस्टर यहाँ पे आए, बैरूनी मुल्क के इन्वेस्टर आए, उन्हें लीज भी। आप चाहते हैं कि वो आ सकते हैं, आ सकते आप उसे अपोज नहीं करते? बिल्कुल भी नहीं, ऑन लीज बेसिस। इंडस्ट्री खोले, लीज भी, जमीन नहीं ले सकते, जमीन नहीं, बाईनामा नहीं। आपको क्या लग रहा है कि डेमोग्राफिक चेंज हो सकता है? क्लियर एविडेंट। आपकी ये इनको आज अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस दिन इनको डेमोग्राफी जम्मू की चेंज होगी या कश्मीर की चेंज होगी, उस वक्त आप, वो जो लोग आएंगे वो हमें कोसेंगे, भाई आप लोग उस वक्त क्या कर रहे थे? आपने हर को, मैं कश्मीरी करता हूँ, आप भी कश्मीरी करते हैं, मैं अपनी जबान की इज्जत करता हूँ, डोगरी जबान कोई करता है, वो उसको अपनी जबान का तहफ़्फ़ुज़ रखना चाहिए। सो वी हैव टू ऑल सेट ए एग्जाम्पल फॉर दिस। हमारा जो ज़मीन है इसका तहफ़्फ़ुज़ हम करें,
हमारी जो नौकरी है हम उसका तहफ़्फ़ुज़ करें। एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जिस तरह से महराज मलिक कह रहे थे आज दिन भर, बड़ा हंगामा मचाया उन्होंने। हमने बीजेपी वालों से बात की तो वो कह रहे हैं कि एक प्लांटेड तरीके से आप लोग ये इनको एनकरेज कर रहे हैं, इनको प्लांट कर रहे हैं, और मकसद आपका ये है कि यहाँ पे कम्युनल टेंशन को बढ़ाना, एक तबके को टारगेट कर रहे हैं, वो आप उनको एनकरेज कर रहे हैं, यहाँ कम्युनल टेंशन बढ़े, डाइवर्ट हो जाए। पिछले 5 साल की जो नाकामियाँ, उनके मुताबिक जो नाकामियाँ हैं आपकी, उससे लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश। देखिए सब मैं आपको क्लियर करूं, हमारी नाकामयाबी नहीं, हम तो पिछले 10 साल से पावर में है ही नहीं। 2014 में उमर साहब सीट से उतर गए, उसके बाद तो ये लोग आ गए। तो ये महराज मलिक साहब जब इनको 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं, इनको थोड़ी सी मिर्ची लगती है। बाकी वो आम आदमी पार्टी का बनना है, वो ही कैन नॉट डिक्टेट टर्म्स टू जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस। हम अपने दम पे, लोगों ने हमें चुना है, लोगों ने हमें बाज़ाब्ता तौर मैंडेट दिया है, हम लोगों की कदर करते हैं, उस मैंडेट की कदर करते हैं। लेकिन महराज मलिक साहब का हमारा सपोर्ट नहीं लेता। लेकिन एक चीज़ पे जब वो उनको 10 साल का हिसाब मांगते हैं, उस वक्त हम भी कहते हैं ठीक कह रहा है बेचारा, आप दे दो 10 साल का हिसाब। सरकार बने हुए 5-6 महीने हो गए, 5 महीने से ज्यादा हुआ, 6 महीने मान के चलिए, हम 6 महीनों का हिसाब देंगे। तो डेफिनेटली देयर इज ए क्योस। तो ये सारी चीजें जब वो बोलता है महराज मलिक, तो उनको वो गलत कहते हैं। लेकिन हम महराज मलिक को किसी बाकी चीजों पे सपोर्ट नहीं करते हैं। जो वो अपनी अगर कुछ वो मजहब के बारे में बोला, वी आर कंप्लीटली अगेंस्ट दैट। हम नहीं चाहते हैं कि वो सियासत अंदर इस हाउस में मजहब को डिस्कस किया जाएगा। वी स्ट्रांगली कंडेम इट। लास्ट में आपने, जब आप स्पीच दे रहे थे, तो आपने कहा कि टूरिज्म पे एक टूरिज्म पॉलिसी बननी चाहिए। मैं जब सुन रहा था, टूरिज्म पॉलिसी बननी चाहिए, क्या आपको लगता है कि टूरिज्म पॉलिसी से, क्या लगता है आपको कि अगर टूरिज्म प्रमोशन होती है तो ये कितना कैटर कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और रेवेन्यू कलेक्शन कितना बढ़ सकता है? देखिए बहुत 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 फर्क पड़ेगा। देखिए जब तक आपके पास पॉलिसी नहीं है कि अगले 10 साल, अगले 15 साल हम टूरिज्म के लिए क्या करें। हम कहते हैं ये हमारी रीढ़ की हड्डी है। इस रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए आप एक ही चीज देखने के लिए सया नहीं आएगा। यू हैव टू मेक अनदर थिंग्स। नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन खोलने की जरूरत है, इको टूरिज्म बढ़ाने की जरूरत है, एडवेंचर स्पोर्ट्स बढ़ाने की जरूरत है, कंपटीशंस करने। मैंने ये फिशिंग कंपटीशंस की बात की, हमने ड्रैग लिफ्टिंग की बात की, हमने इसके वाटर सिंकिंग की बात की, तो हमने बंजी जंपिंग की बात की। तो हम चाहते हैं कि बाकी भी जो यहाँ पे एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने की जरूरत है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी हमारे बाहर के हमारे बाकी स्टेटों के लोग हैं वो ज़्यादा आए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक आ जाए। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।